आपके बच्चे का असली इलाज वही है जो एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर क्या कह रहे थे? कैसा इलाज? अब क्या है आप लोगों के हाथों में? उर्मी, उर्मी तुम चुप काहे हो? हाँ? का बात का है? तुम काहे बोलती काहे नहीं? ईशान, तुम तो बोलो बेटा, तुम बताओ बेटा, क्या बात है? डॉक्टर क्या कह रहे थे? बोलो। ईशान बेटा, तुम तो बताओ ना कि डॉक्टर क्या बोला है। अरे बेटा बताओ, हम लोग को बहुत चिंता हो रही, टेंशन हो रही है। हाँ बेटा। बोलो ईशान। जी वो मैं बताती हूँ। इन लोगों से क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने ये बोला है कि सम्राट और उर्मी को साथ में सोना पड़ेगा। दोनों को एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा। शौर्य का भाई या बहन होगा जिसके थ्रू शौर्य का बोन मैरो ट्रीटमेंट होगा और उसी से शौर्य की जान बच पाएगी। और एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सम्राट के साथ सोना जरूर, मैं किसी पर से छूने भी नहीं दूंगा। जाने कैसी विचित्र परीक्षा ले रहे भगवान जी हमसे और भाई बच्ची से। अब शौर्य की जान बचाने के लाने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। का करे का मतलब तुम कहना क्या चाह रही है सरोज? इसमें सोचने वाली क्या बात है? डॉक्टर का कहा है, मुझसे कुछ भी बोल देता है, पर ये संभव नहीं है। अपने गले में खंजर भोग के कोई दूसरे को जिंदा नहीं कर सकता है। उर्मी शादीशुदा है, ऐसे कैसे सम्राट के बच्चे को जन्म देगी? लेकिन अम्मा, शौर्य की जान बचाने के लाने इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। तो कल लोक लाज रिश्ते नाते तोड़ के जी करेगी उर्मी? वो ईशान की पत्नी है, ईशान और उसके परिवार के लिए जिम्मेदारी है उर्मी की, तो क्या अपनी जिम्मेदारी को वो तोड़ देगी? ये बात आसान नहीं है सरोज। और ये भी तो सोचो सरोज, ये सब करके उर्मी जिंदा रह पाएगी?
मौका अपनी जिंदगी जी पाए। अम्मा आपकी कही हर बात सही है और ये बहुत बड़ी बात है, हम भी जानते हैं, तभी तो इतनी देर से बैठ के सोच रहे हैं ना। लेकिन शौर्य के लिए ये करना बहुत जरूरी है अम्मा। ये सब मत सोचो और ना ही अपनी बेटी के दिमाग में ये सब भरो, समझी? इतनी मुश्किल से उसका दूसरा घर बसा है, कितना अच्छा पति मिला है ईशान, उसने खुशी खुशी शौर्य को अपना लिया है और आज शौर्य के लिए उसका पूरा परिवार खड़ा है। तुम कहाँ चाहते हो ये सब फिर से बर्बाद हो जाए, ईशान की अच्छाइयों का जे सिला मिले? उर्मी कोई बर्तन नहीं है कि सम्राट से दवा लेके शौर्य को पिला दो। वो एक औरत है और खूंटे से बंधी हुई है, उसे कोई और छुएगा ना वो खूंटे की नहीं रह जाएगी, ये याद रखना तुम। तो क्या करें? कच्चू नहीं करते हम। शौर्य की जान बचाने के लाने कच्चू नहीं करेंगे हम, छोड़ देते हैं ऐसे ही उसको, नहीं बचाए उसकी जान। बताइए। कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए सरोज। भगवान ने चाहा तो हमारा शौर्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम दवा दारू और पूजा पाठ से कोई कमी नहीं रखेंगे, पर ये नहीं करेंगे ये पाप। माँ माँ माँ, पूजा पाठ अपनी जगह, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है वो भी करना जरूरी है। वो भी दवा दारू का हिस्सा ही है और हम तो इतना ही समझते हैं कि किसी की भी जान बचाना पाप नहीं होता। आज सम्राट सामने है तो सब लोग ये सोच रहे हैं, अगर यहाँ नहीं होता तो और किसी और से शादी कर ली होती तो तुम लोग सब जा करके ये अर्जी देते। तुमने सुना नहीं, तानी ने साफ मना कर दिया है। और एक बात कहें, एक बार अगर उर्मी ये सब चीजों को लेके मान गई तो सम्राट और तानी नहीं मानेंगे, याद रखो। थैंक गॉड सम्राट के हम ना उस हॉस्पिटल से निकल गए। मेरा ना दम घुट रहा था वहां पे, दिमाग खराब हो रहा था मेरा। सम्राट, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं ना, तुमने चश्मा क्यों पहना हुआ है? क्या हुआ सम्राट? मैं क्या बताऊं, मैं परेशान हो गया हूं। मैं जो सिचुएशन आ गई है ना, मैं समझ नहीं आ रहा करूं क्या। एक तरफ बच्चा, पत्नी, मेरा गंदा अतीत जो है वो मेरा पीछा कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा। आई एम सॉरी बेबी डॉल, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मेरा बोया हुआ तुम काट रही हो, वो भी सिर्फ कांटे, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हो रही है और कुछ नहीं। सही कह रहे तुम सम्राट, झेल रही हूँ ये सब मैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। पता है ना तुम्हें? आई नो माय बेबी डॉल, आई नो। बड़ी देर लगा दिया। सम्राट चलो ना, खाने के बाद हम दोनों मूवी के लिए चले क्या? भूष में नहीं जाना है। मूवी क्यों नहीं देखनी तुम्हें? मना क्यों करे तुम मूवी के लिए? किसके बारे में सोच रहे हो? शौर्य के बारे में सोच रहे हो कि उर्मी के ख्यालों में हो? तुम बताओ ना मुझे, क्या सोच रहे हो बताओ। बेबी डॉल क्या हो गया? हाँ? Look at yourself। क्या हो गया? क्या ऐसे? मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया तुमने अजीब तरीके से। अगर मुझे इतना होता तो मैं हॉस्पिटल में रुकता ना, यहाँ क्यों आता तुम्हारे साथ? तो फिर मूवी के लिए मना क्यों कर रहे थे? बम क्या बम? बम बम फट सकता है। मैंने पढ़ रहा हूँ बारों में, आजकल बड़ी प्लानिंग चल रही है भाई, सारे आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हैं थिएटर उड़ाने के पूरे। हाँ, सिनेमा हॉल में थिएटर उड़ जाएंगे पूरे के पूरे। क्या क्या फिल्म देखोगी? खास फिल्म देखोगी तुम? पता लगा हम फिल्म देखने गए, हाँ, और बम फट गया, बस शौर्य के चक्कर में उससे पहले हम निकल लेंगे ऊपर, ठीक नहीं है ना? ठीक है, मूवी नहीं जाना तो नहीं जाए, झांसी चलते हैं। ना रहेगा बात ना बचेगी बात, है ना? झांसी क्यों? क्या करना झांसी जाके? झांसी इसलिए
इसलिए ताकि उस उर्मी की गंदी नजर ना तुम पे नहीं पड़े और मैं भी चैन से रहूं। कर दी ना तुमने बात, दिल तोड़ने वाली बात कर दी ना तुमने। यही भरोसा, यही प्यार है बस। प्लीज सम्राट, तुम मुझे इमोशनल मत करो प्लीज। बेबी डॉल, बेबी डॉल, मैंने तुम्हारे सामने सबको मना किया था ना, मैं ये नहीं करूंगा, कहा था नहीं खाता। अरे मैंने तुम्हारी कसम खाई थी, भूल गई? जान हो मेरी रानी जान। सॉरी वैसी मर, सॉरी वैसी मरने वाला है। तो कल को मरेगा और मैं यहां नहीं हूं, अच्छा लगेगा? तुम बताओ, क्या इमेज रह जाएगी मेरी और तुम्हारी भी? Tell me। और तुम्हें पता है ना, शौर्य की चिता को भी मैं ही आग दूंगा, पता है? तो फिर भरोसा रखो तुम पे, बेबी डॉल। मैंगो लो पियो। सो गया बच्चा? डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, बोला कि सो जाएगा, इसे आराम मिलेगा। कुछ सोचा तुमने? मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, किस तकलीफ से गुजर रही हो तुम, मैं ये भी समझती हूँ। और ऐसे में कोई भी फैसला लेना, किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उर्मी, फैसला तो लेना ही होगा ना। शौर्य के लिए तुम्हें फैसला लेना ही होगा। शौर्य की हालत जब मुझसे देखी नहीं जाती तो तुम्हारे दर्द का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आज जिस तकलीफ, जिस तरह मैंने शौर्य को तड़पते हुए देखा, मुझे डर है उर्मी, कहीं देर ना हो जाए। कुछ नहीं होगा शौर्य को, कुछ होने नहीं देंगे हम अपने। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो जरूर देर हो जाएगी। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा। सच्चाई का सामना करो, उससे मुंह मत मोड़ो। तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा। और तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा वक्त नहीं है, और नहीं है ज्यादा वक्त। क्यों सोच रही हो इतना? अपने पेट के लिए तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा। मैं तुम्हारी सास हूं और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे बेटे को होगी। लेकिन मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ होने के नाते मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए। और वो सब जायज है। छोड़ दो सारे रिश्ते। तुम इस वक्त सिर्फ एक माँ हो, और एक माँ का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले सिर्फ माँ होती है। अपने बच्चे को बचाओ, अपनी अपना फर्ज पूरा करो। ये हक है शौर्य का, हक है उसका। कल को कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी, कभी माफ नहीं कर पाओगी। डॉक्टर जेम्स का फोन यहाँ
उन्होंने शौर्य की मेडिकल रिपोर्ट। हेलो। हाय ईशान, हाउ आर यू? आई एम ओके डॉक्टर। आपने शौर्य की रिपोर्ट्स देखी क्या? यस ईशान, रिपोर्ट्स देख के साफ कहा जा सकता है कि बच्चे का कैंसर सेकंड स्टेज पे जा चुका है। ऐसे में हमारे पास सिबलिंग प्लान करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर प्लीज आप ऐसा मत कहिए। देयर हैज टू बी अ वे आउट। मैं बहुत उम्मीद से आपसे बात कर रहा हूँ डॉक्टर। अगर आप बोलेंगे मैं शौर्य को जल्द से जल्द आपके पास न्यूयॉर्क ले आऊंगा। आप जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे मैं करवाऊंगा। प्लीज कोई और तरीका जरूर होगा डॉक्टर। ईशान, दुनिया के किसी भी कोने में आप पूछ लीजिए, इस केस में सिर्फ यही एक ऑप्शन है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द ये स्टेप ले लो ईशान, ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो मिस्टर ईशान, मिस्टर ईशान, आर यू देयर? यस डॉक्टर, बोलिए। You carry on with same treatment and do this as soon as possible. ओके डॉक्टर, थैंक यू। रिपोर्ट्स देख के साफ कहा जा सकता है कि बच्चे का कैंसर सेकंड स्टेज पे जा चुका है। सेकंड स्टेज पे ऐसे में हमारे पास सिबलिंग प्लान करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं करने के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में आप पूछ लीजिए, दुनिया के किसी इस केस में सिर्फ यही एक ऑप्शन है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है। जिंदगी तू क्यों मुझ में फिर मिलता नहीं, देता है ऐसा सफर क्यों है मंजिलें जिनकी नहीं। कह दे खुदा है कैसा खुदा तू, जो बस में तेरे कुछ नहीं। हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। ईशान, तुमने हमें बुलाया ईशान? हाँ। क्या हुआ ईशान? मेरी न्यूयॉर्क बात हुई कैंसर स्पेशलिस्ट। क्या बोले डॉक्टर ने? सॉरी, ठीक हो जाएगा ना? क्या क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने भी वही कहा जो यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा। We don't have a choice. You will have to give birth to another child. कोई और रास्ता नहीं है और नहीं हमारे पास ही ज्यादा वक्त। डॉक्टर्स ने कह दिया है और मेरी की बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शौर्य का सिबलिंग चाहिए। उसके बिना शौर्य का इसीलिए उर्मी को बचाने के लिए तुम सम्राट के बच्चे को जन्म देना ही होगा। कह दे खुदा है कैसा खुदा तू। नहीं संभालो अपने आप को। You cannot give up. हमें शौर्य के लिए ये करना ही पड़ेगा। उर्मी, listen to me, मेरी बात सुनो। शौर्य उर्मी, हमें अपने शौर्य को बचाना ही होगा। खून का घूंट पीकर
दिल पे पत्थर रखकर हमें आगे बढ़ना ही होगा। उसी की जिंदगी का सवाल। शौर्य को कुछ नहीं हो सकता और शौर्य को कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं होगा। शौर्य को कुछ नहीं होगा। उर्मी